नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम भू संचलन के तृतीय पाठ ग्रीवा या नापे खंड के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ग्रीवा खंड या नापे तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का ही परिचायक होता है। परिवलन मोड़ों रिकुम्बेंट फोल्ड में दोनों भुजाएं समांतर तथा क्षैतिज होती हैं। जब संपीड़न अधिक होने लगता है तो परिवलन का मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। भूपटल विभंग, क्रस्टल फ्रैक्चरिंग। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग कहते हैं। भूपटल विभंग अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण तनाव तथा संपीड़न के कारण होता है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकनें ही पड़ती हैं, परंतु यह शक्ति कुछ प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है और उसे विभंग या फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य होता है। यदि तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र होता है तो विभंग तल फॉल्ट प्लेन के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होते हैं और इसे भ्रंश कहते हैं। दरार या चटकन का प्रभाव भूपटल के केवल ऊपरी भाग में ही होता है और नीचे की ओर जाने पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं। वास्तव में विभंग तल के सहारे ही गति होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश तल जिसके सहारे गति या संचलन होता है लंबवत हो सकता है, झुका हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है और वक्राकार भी हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है। भ्रंश उत्पन्न करने वाला संचलन क्षैतिज, लंबवत या किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है। चट्टानों में भ्रंश के समय लंबवत दिशा में चट्टानी खंडों का स्थानांतरण हजारों मीटर तक और क्षैतिज दिशा में कई किलोमीटर तक हो सकता है, परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होता कि समस्त स्थानांतरण एक ही बार में संपन्न हो जाता है। प्राय यह अनुमान किया जाता है कि सामान्य रूप में भ्रंश संचलन एक बार में कुछ मीटर तक हो सकता है। भ्रंश वास्तव में भूपटल के निर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जिसके सहारे लंबे समय तक संचलन होता रहता है। सामान्य भ्रंश नॉर्मल फॉल्ट, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उनके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश में शीर्ष भित्ति यानी लंबी भित्ति अधःक्षेपित खंड की ओर होती है, अर्थात यह भ्रंश तल में नीचे की ओर सरक जाती है। भ्रंश तल प्राय लंबवत या खड़े ढाल वाले होते हैं। सामान्य भ्रंश के द्वारा निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को प्राय भ्रंश कगार फॉल्ट स्कार्प कहते हैं। भ्रंश कगार की ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है, परंतु कगार की वास्तविक ऊंचाई का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि उसमें अपवर्तन के द्वारा ह्रास होता रहता है। व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्ट, जब चट्टानों में दरार पड़ने के कारण चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं।
इसी तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम थ्रस्ट भी कहते हैं। इस आधार पर उत्पन्न भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में शीर्ष भित्ति या निलंबी दीवार हैंगिंग वॉल भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है और शीर्ष भित्ति ऊपरी खंड के साथ ऊपर की ओर होती है। भ्रंश तल का ढाल सामान्य होता है। उत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा ही होता है, संपीड़न के द्वारा होता है। इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस तरह के भ्रंश को अधिक ओवरथ्रस्ट फॉल्ट अधिक्षिप्त भ्रंश कहते हैं। इसमें भ्रंश तल प्राय क्षैतिज होता है। पार्श या नतिलंबी भ्रंश सर्पण भ्रंश क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश लेटरल फॉल्ट या नतिलंबी भ्रंश स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में कगारों की रचना या तो हो ही नहीं पाती, यदि होती भी है तो वह बहुत कम ऊंची होती है। शैल खंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है, उसे वाम पार्श्ववर्ती लेफ्ट लेटरल या सिनिस्ट्रियल भ्रंश कहते हैं तथा शैल खंड का जब स्थानांतरण भ्रंश तल के दाईं ओर होता है तो उसे दक्षिण पार्श्ववर्ती भ्रंश राइट लेटरल फॉल्ट या डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। सोपानी भ्रंश स्टेप फॉल्ट जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल फॉल्ट प्लेन के ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है कि भ्रंश के द्वारा अधिक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में हो।